नमस्कार। और आज मैं यहाँ पर हूँ और नर्मदा साहित्य मंथन के इस जिसको कहते हैं महाउत्सव में धारा नगरी में आप सबके समक्ष हूँ। और यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें राजा भोज के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। एक अन्य वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से राजा भोज के जो भी कार्य थे वो सारे, और जो भी उनकी उपलब्धियां थी, जो भी उनके ग्रंथ थे, उनके बारे में बताया। और इस वीडियो में मैं आपको ले चलती हूँ उन हथियारों को दिखाने जो उस काल में उपयोग में आया करते थे। तो आइए चलते हैं। और राजा भोज की इस नगरी में माँ वाग्देवी को प्रणाम है। और ये एक मूल जो प्रतिकृति जो हमारे द्वारा ब्रिटिशर्स द्वारा ले जाई गई है वो, और राजा भोज की जो एक प्राप्त मूर्ति है उसके आधार पर ये स्केचेस हैं। और आगे हम बढ़ रहे हैं और इसमें देखिए बाघ प्रिंट जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं मध्य प्रदेश की पहचान है। इसके साथ ये प्रदर्शनी का ये जो कक्ष है, ये मैं एक अन्य वीडियो में जानकारी दे चुकी हूँ किस तरह से राजा भोज ने वास्तु शास्त्र को लेकर लिखा। और अब मैं इस वाले जो डोम में आई हूँ, यहाँ पर बहुत सारे हथियार रखे गए हैं। तो आइए उन सब हथियारों से। और भैया आपका शुभ नाम आप बताएं। मैं दिनेश भाव साहब जी। अश्विनी शोध संस्थान की ओर से डॉक्टर RS ठाकुर साहब ने सारा ये संग्रह यहाँ प्रदर्शित किया है। वे फिलहाल आज मंदसौर में उनके अन्य प्रदर्शनी के समापन के रूप में गए हैं, तो उनकी ओर से मैं यहाँ कार्य देख रहा हूँ। जी। आप जैसे ये ढाल देख रहे हैं तो ये कछुए की खाल की बनी हुई जी है ना, बाकी ये तांबे की है। तो सामान्यतः युद्ध के समय में कछुए की जो खोल होती थी उसकी ढाल ही ज़्यादा प्रयुक्त की जाती थी। जी। और ये हथियार जैसे ये प्राचीन कुल्हाड़ी, ये ताम्र युगीन और लोह युगीन हथियार यहाँ पर, क्योंकि ये कहाँ, ये सब धार में ही पाए गए हैं ये सारे हथियार? नहीं, ये पूरे अन्य क्षेत्रों के अन्य क्षेत्रों के भी हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ अश्विनी शोध संस्थान महितपुर से भी कुछ संस्था, रजिस्टर्ड संस्था ने कराई। कुठार है, श्रृंगिका तलवार, ये छोटी सी तलवार आप देख पा रहे हैं। बहुत ही, जिसको कहते हैं, ये वीडियो में ना इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तरह तरह के हथियार कैसे हमारे पूर्वज यूज़ करते थे। तो जैसे ये बताया, ये कछुए के खोल की ये, और ये देखिए पीछे से देखिए, इसको ऐसे पकड़ते थे। और ये कछुए की खोल, और ये इतने, आज मुझे लगता है ये कितने साल पुरानी होनी चाहिए वैसे? ये करीबन 800 वर्ष पुरानी। 800 वर्ष पुरानी ये कछुए के पीठ की छाल है। तो आप देखिए कितनी मजबूत है ये। तो हम धातुओं की तो नहीं, पर कछुए की ढाल की जो बात करते हैं, ये मेटल है, ये तांबा है, ये भी तांबा है। ये पीछे से पकड़ने के लिए इस तरह से इसमें बनाया जाता था। उसके अलावा खंजर, ये देखिए इसका ऐसे, मतलब मुझे भी बड़ा वो लग रहा है कि मैं पहली बार इस तरह से हथियार उठा रही हूँ। ये खंजर ऐसे सीधे आप डाल सकते हैं। और ये तलवार, ये फरसा, छोटा सा साधारण तलवार, इसको भी इसी तरह पकड़ा जाता है। और ये आज मेरे अहोभाग्य हैं कि इतने सारे हथियारों को मैं देख पा रही हूँ और पकड़ भी पा रही हूँ। तलवारें अलग अलग तरह की हैं, कई तरह की तलवारें, खंजर हैं अलग अलग तरह के। ये छोटी तोप जिसको कहते हैं, ये लंबी सी आप देख पा रहे हैं। और साथ में ऊपर डॉक्यूमेंटेशन भी है, सब चीज़ का बराबर देख पा रहे हैं। अशोक कालीन उज्जैन अभिलेखित मुद्राएं यहाँ पर देखिए, धार राज्य की मुद्रा, परमारों की मुद्रा आप देख पा रहे हैं अलग अलग। उसके बाद ये धार राज्य की मुद्रा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए उज्जैनी के ये नंदी जी के अलग अलग प्रकार के सिक्के। फिर ये गोल आहत मुद्रा। फिर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में महाराजा विक्रमादित्य की युद्धनाद वाली मुद्रा। तो ये तरह तरह की मुद्राएं देखिए, ज़्यादा अगर डिटेलिंग आप देखना चाहते हैं तो इस तरह की इनमें दिख रही है सारी। उसके अलावा सिक्कों की देशी रियासतों की भी बहुत सारी मुद्राएं यहाँ पर हैं, जिनके पिक्चर्स भी यहाँ पर हैं। और बहुत सारी मुद्राएं यहाँ, सोमल देवी के सिक्के। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ये सिक्का एक देखिए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अश्विनी शोध संस्थान महत्वपूर्ण से उपलब्ध कराया गया है। और ये महाराजा नरवनस द्वारा के शासनकाल की है। उसके अलावा जो है बहुत सारी आप ये देख पाते हैं, छोटे छोटे ये बहुत सारे, ये ताला, प्राचीन समय का ताला एक देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे विक्रमादित्य के समय, राजा विक्रमादित्य के समय के ये पत्थर वाली कीमती पत्थरों की मालाएं यहाँ पर हैं। और बहुत सारे
ये देखिए अलग अलग शासन कालों के आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये चिन्ह जब रजवाड़े होते थे, जिसमें उर्दू भी है, जिसमें जो है हिंदी हिंदी जो राज्य रहे हैं हिंदू, उनके भी हैं। तो बहुत सारे शासन कालों के अलग अलग तरह के ये जो हैं ग्वालियर स्टेट की, ये सारे जो इनके एक तरह से निशान होते थे, जो लोगोज़ होते थे रियासतों के, वो सारे यहाँ पर हैं। और ये वाला जो है, ये मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत पुराने कुछ मिट्टी के अभिलेख से हैं, कुछ चित्र से हैं, तो ये भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा ये देखिए तांबे के और अलग अलग ब्राह्मी लिपि, मतलब अलग अलग लिपियों में जो हमारे यहाँ पर प्राकृत पाली ब्राह्मी लिपि होते थे, वो सारे जो हैं राजा विक्रमादित्य के, और बहुत सारी डिटेल यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही हैं। तो ये भी हैं। फिर विक्रमादित्य में ये देखिए छोटे छोटे टेराकोटा हम बहुत पहले से बनाने लगे थे, हम मिट्टी को बहुत पहले से पकाने लगे थे। तो ये देखिए टॉयज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे खिलौने प्यारे प्यारे। ये देखिए यहाँ पे ये सब राजा विक्रमादित्य के काल के हैं। और ये देखिए जल पुनर्भरण में जो को संदेश देने वाली मुद्रा, ये प्रथम शताब्दी की सब चीज़ें हैं। तो हाँ, तो ये सारे पानी साफ़ रखने के लिए जो सिक्के, तांबे के सिक्के बर्तनों में डाले जाते थे। तो ये देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हम सिर्फ मुझे लगता है हमारे भारत में ही हो सकती हैं। और आप देखिए ये आभूषण, आप देखिए कर्ण आभूषण देखिए, हाथी के दांत के बने हैं, और बहुत सारे जिसको कहते हैं बुलेट्स भी हैं कई तरह की। आप देखिए राजा विक्रमादित्य का ग्रीको रोमन हुंडिया जिस पर लिखा हुआ है, रोम से भारत के व्यापार के पुरातात्विक साक्ष्य। ये सारे, ये देखिए आप रोम के, और ये इस तरह की मालाएं जो बनती थी, ये कर्ण आभूषण। तो ये आभूषणों को सजाने का जो है सिलसिला, ये आप मोती देख पाएंगे बहुत सुंदर, ये प्योर असली मोती उस ज़माने के। और ये सीप, और ऐसी की ऐसी सीप किस्मत से मेरे घर में मेरे पास भी है। तो और इसके बाद आगे ये देखिए बहुत सारी मिट्टी की मुद्राएं हैं। बल्लम आप देख पा रहे हैं, ये लंबा सा जिसको कहते हैं बल्लम, बल्लम फेंक के मारा, वो एक हम कहते हैं। तो ये बल्लम आज मैंने देखा है, ये इस तरह से होता है बल्लम, या भाला भी कह सकते हैं इसको। आगे देखिए रतलाम, अमझेरा, झाबुआ, ये सारी रियासतें हैं जहाँ पर ये सारे साक्ष्य मिलते हैं। बारूददानी, अब ये हम कुछ कंपैरेटिवली मॉडर्न हथियारों की तरफ आ रहे हैं। तो ये बारूददानी अलग अलग तरह की आप देख पा रहे हैं। एंटीना शॉट, कुठार, तीर, छोटे छोटे ये तीर हैं, अलग अलग लोहे की निर्मित है। इन पे ऐसा कहते हैं कि जो इनके पॉइंट्स थे, इन पे जहर लगा दिया जाता था, जहर बुझे तीर कहलाते थे, और ये जिसको लगते थे वो ज़िंदा नहीं बचता था। फरसा अलग अलग तरह का, ये भाला। फिर तलवारें हम देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी भी हैं, और ये अलग अलग तरह के हम ये गोल गोल देख सकते हैं, जिनको कर सकते हैं ना, जो तोप के गोले। फिर ये फरसे हैं। फिर ये दूरबीन, ये बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है दूरबीन, हालांकि ये 1915 लंदन की बनी हुई है, तो ये शत्रुओं पर नज़र रखने के लिए। फिर कटार, दूरबीन ये देख रही हैं, गीता जी देख रही हैं दूरबीन से। ये गीता कनौजिया जी से मिल लीजिए, और ये मेरे साथ हैं, और लगातार हम लोग दोनों आज बिल्कुल शोध संस्थान में अपनी शोध में लगे हुए हैं कि क्या क्या हमने आज खोज लिया। तो बहुत सारी नई जानकारियां हमें मिली हैं आज यहाँ पे, और लगातार हम आपको भी दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। खुखरी, खुखरी सबको पता है। और आप देखिए ये बहुत सुंदर तलवार की एक मूठ है, जो बहुत सुंदर एक पत्थर की बनी हुई है पुरानी। लोहे का वज्र जो घुमा के मारा जाता था, उसके साथ कुछ हथियार, हाथी का अंकुश साथ में, बड़ी सुंदर। और ये बख्तरबंद जिसको कहते हैं कि पहन के लड़ा करते थे सैनिक, तो बड़ा सुंदर ये जी। ये अभी आप अंकुश देख रहे हैं, तो हाथी पर बैठने वाला महावत या योद्धा जो भी रहता था, तो अपने से आगे के हिस्से तो इस फाल से हाथी को मतलब कंट्रोल करता था, नियंत्रण में करता था, लेकिन पीछे ये काम नहीं करता था। तो उसके लिए फिर उसको ऐसा ले जाके पीछे से उसको ऐसा मारता था, ताकि उसको पीछे भी कमांड हो सके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए ये दोनों का यूज़ आता था, और मौका आने पे इसे को वो हथियार का रूप में भी काम में ले लेते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये देखिए, ये भाले, अलग अलग तरह के भाले आप देख सकते हैं। और बख्तरबंद तो बहुत सुंदर, ये आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा और भारत के वैभवशाली इतिहास के हमें दर्शन हुए जी। बख्तरबंद के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी गीता जी? ये हथियार, हाँ, जो शत्रु होते थे उनसे अपनी स्वयं की रक्षा के लिए योद्धा इसका इस्तेमाल करते थे। ये लोहे नुमा शस्त्र होता है। जैसे हम कुछ वस्त्र पहनते हैं सुरक्षा के माध्यम से, तो ये लोहे का अस्त्र होता है, कवच बोला जाता है जिसको आजकल की जो भाषा में बुलेट प्रूफ बोलते हैं। तो पहले जो राजा रजवाड़े होते थे वो इनसे अपनी सुरक्षा, अपने खुद की सुरक्षा के लिए इनको धारण करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। तो बख्तरबंद आज ऐसे छू के मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि हम म्यूज़ियम्स वगैरह में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली कांच में रखी होती हैं, और आज हमने एक एक हथियार को फील किया है, छुआ है। तो मुझे लगता है आज का दिन बहुत सार्थक रहा मेरे लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस नर्मदा साहित्य मंथन को। तो आज का दिन जो है, ये मेरा आज का दिन सार्थक कहूँ या आज का सौभाग्यशाली दिन कहूँ कि इतनी सारी जानकारी, क्योंकि हम सुनते बहुत हैं लेकिन जब आकर उसको देखते हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो हथियारों को छू कर देख पाई हूँ, उस काल को फील कर पाई हूँ, वो अपने आप में एक अनुभव ही अलग है। तो आगे भी इस तरह की जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।